स्टडी हैबिट फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने OSI मॉडल के लेयर्स को डिस्कस किया। कौन कौन से लेयर्स डिस्कस किए हमने? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। फाइनली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा फिफ्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल विच इज सेशन लेयर। अब सेशन लेयर क्या होती है, कैसे इसकी फंक्शनैलिटी होती है, कैसे वर्क करती है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेशन लेयर विच इज द फिफ्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल। देखिए सबसे पहले हम इस बात पे फोकस करते हैं कि जब अब जितने भी हमने लेयर्स को डिस्कस किया, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो डेटा लिंक लेयर हो, चाहे वो नेटवर्क या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर हो, जितने भी लेयर हमने अब तक की है, अगर उसकी फंक्शनैलिटी हमें डिस्क्राइब करनी है तो सबसे सिंपल फंक्शनैलिटी यही होती है कि जिस भी लेयर के बारे में हम बता रहे हैं, सपोज ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बता रहे हैं, तो उसको बताने के लिए उसका जो मेन फंक्शन होगा, सबसे फर्स्ट और बेसिक फंक्शन, कॉमन फंक्शन एक ही होता है कि जो भी लेयर हम बता रहे हैं उससे प्रीवियस लेयर और उससे नेक्स्ट लेयर दोनों से ही मिलकर काम करता है। लाइक उससे प्रीवियस लेयर से वो डेटा लेगा और अपने नेक्स्ट लेयर को डेटा वो सेंड कर देगा। इसी तरह से लाइक अब डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, नेटवर्क लेयर से पैकेट्स लेगी और फ्रेम्स को किसके पास सेंड कर देगी, फिजिकल लेयर के पास। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर का भी हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो सेशन लेयर है वहां से डेटा को लेकर सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है, देन पैकेट्स किसको सेंड कर रही है, नेटवर्क लेयर को। इसी तरह होता है। अब अगर हम बात करें सेशन लेयर की, तो सेशन लेयर से प्रीवियस लेयर और उससे नेक्स्ट लेयर कौन सी लेयर है? सेशन लेयर से प्रीवियस लेयर कौन सी है? प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी लेयर है? प्रेजेंटेशन लेयर। और इसी की नेक्स्ट लेयर कौन सी आती है? सेशन लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो यानी कि जो सेशन लेयर है वो किसके बीच में आती है? सबसे पहले यहाँ पर आ रही है प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, देन लास्ट में ट्रांसपोर्ट लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है? प्रेजेंटेशन लेयर के पास अपना डेटा है, जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं, सेंडर से लेकर रिसीवर तक जो ट्रांसमिट करना चाहते हैं, वो वाला मैसेज यानी एक्चुअल में जो आपका डेटा है वो प्रेजेंटेशन लेयर पर है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर से जब आप इस डेटा को लेंगे सेशंस में, तो वो सेशन लेयर का डेटा बन जाएगा। सेशन लेयर उसके अंदर अपना हेडर ऐड कर देगी और क्या करेगी, उसको अलग अलग सेगमेंट्स में ही डिवाइड करेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो सेगमेंट्स होंगे ना, उसका मेन पर्पस क्या होगा? सिंक्रोनाइजेशन, कि सिंक रहे हमारा डेटा। ऐसे ना हो कि एक डेटा चला गया, सेकंड चला गया, पर उसके अंदर सिंक नहीं है। यानी कि जो भी हम डेटा हम सेंड कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन पॉइंट होना चाहिए जिससे हमें ये पता लगे कौन सा डेटा चला गया और कौन सा रह गया। अगर एरर आ रहा है तो कौन सी डेटा ट्रांसमिशन में एरर आ रहा है। ठीक है, अब ये सिंक वाले पैकेट्स में ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पर डेटा आपका जो है वो आ चुका है। ये तो थी सेंडर एंड की बात। अगर हम रिसीवर एंड की बात करें तो वहां पर हम सेंडर एंड से अपोजिट चलते हैं। सेंडर एंड पे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं और रिसीवर एंड पे हम अपवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, अपवर्ड मूव करते हैं। अब हमें तो दोनों साइड की कम्युनिकेशन चेक करनी है, सिर्फ एक साइड से काम नहीं चलेगा। दोनों की जो कम्युनिकेशन करने का वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक डाउनवर्ड मूव करता है और दूसरा अपवर्ड मूव करता है। अब जो सेशन लेयर है, अगर सेंटर साइड की बात करें तो सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा लेती है और ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड करती है। लेकिन इससे अपोजिट होता है रिसीवर एंड पे, सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लेती है और प्रेजेंटेशन लेयर को सेंड करती है। ठीक है, अभी देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लिया और ये वापस से किस फॉर्म में आ गया? इस सिंक्रोनाइजेशन वाली फॉर्म में आ गया। फिर हमारा डेटा एक्चुअल वाले डेटा में चला गया, ट्रांसफर होगा किसके पास? ट्रांसपोर्ट लेयर से सेशन के पास और सेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर के पास। ठीक है, नेक्स्ट अब इट इज द फिफ्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये फिफ्थ लेयर है OSI मॉडल की, चाहे रिसीवर एंड से बात करो या सेंडर साइड से, क्योंकि दोनों साइड इक्वली लेयर्स होती हैं। बस वो मूव कैसे करती है डेटा को वो उस पर डिपेंड करता है। बट जो फिफ्थ लेयर है वो दोनों साइड ही फिफ्थ लेयर आएगी, चाहे सेंडर एंड की बात करें या रिसीवर एंड की। द सेशन लेयर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब जो सेशन लेयर का टास्क होता है उसका काम क्या होता है? सिंपल सी बात अगर हम कहें दो तीन शब्दों में तो ये होता है कि 3-वे हैंडशेकिंग मेथड को काम करना और उसको यूज करना। 3-वे हैंडशेकिंग में क्या होता है? सबसे पहले सेंडर और रिसीवर होते हैं। सेंडर जो है वो कम्युनिकेशन की रिक्वेस्ट सेंड करता है कि कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर दो, मुझे डेटा ट्रांसफर करना है। सेंडर ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया देन वो कहेगा ओके, एस्टैब्लिश कर दिया। फिर नेक्स्ट वाले टाइम पर डेटा जो है ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा सेंडर और रिसीवर तक वो डेटा पहुंच जाएगा। फिर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट देगा, ओके ठीक है मेरे पास डेटा जो है वो आ चुका है, और डेटा सेंड करना है तो करो, नहीं तो अब जो सेंडर है लास्ट टाइम पे किस चीज़ की रिक्वेस्ट जनरेट करेगा? टर्मिनेशन की,
कि कनेक्शन को टर्मिनेट कर दो और डेटा सेंड नहीं करना। देन लास्ट में अगर रिसीवर चाहेगा तो डेटा को कनेक्शन को टर्मिनेट कर देगा, अगर वो नहीं चाहता उसे भी कुछ डेटा ट्रांसमिट करना है देन वो भी इजीली कर सकता है। ठीक है, तो अब मेन काम क्या हुआ यहाँ पर सेशन लेयर का, एक तो कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, कनेक्शन को बनाना, जो फर्स्ट रिक्वेस्ट होती है सेंडर टू रिसीवर तक, वो फर्स्ट रिक्वेस्ट को जनरेट करना, एस्टैब्लिश करना कनेक्शन को। दूसरा सिंक्रोनाइजेशन करना, इंटरेक्शन बिटवीन दी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनके बीच में इंटरेक्शन करने के लिए। यहाँ पर दो कुछ भी डिवाइसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल फोन भी हो सकते हैं या लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप का डिवाइस हो सकता है। अगर उन दोनों डिवाइस के बीच में किसी भी टाइप का कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन के टाइम पर हमारा जो डेटा है वो सिंक्रोनाइज रहना चाहिए, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करके रखना और लास्ट में टर्मिनेट करना, ये सब काम किसके हैं, सेशन लेयर के हैं। ठीक है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए आगे नेक्स्ट लाइन में उसने क्लियरली बताया कि ये लाइन जो है, जो ये लेयर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिश ऑफ द कनेक्शन, कनेक्शन को बनाने के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट रिक्वेस्ट होती है कनेक्शन को बनाने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए जब तक डेटा ट्रांसफर नहीं हो जाता, एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने के लिए सेंडर को ऑथेंटिकेशन देखो कैसे मिलेगी, सिंपल, सेंडर जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने की। अगर रिसीवर ने कह दिया कि ठीक है, अगर रिसीवर भी चाहता है कि डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए दोनों डिवाइस के बीच में, देन क्या होगा, रिसीवर जो है इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्नॉलेजमेंट देगा कि ठीक है कनेक्शन हो गया, कनेक्शन बन गया या कनेक्शन बना सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, कि सेंडर ने जो रिक्वेस्ट भेजी, रिसीवर ने उसको चेक किया कि ये सेंडर ऑथेंटिकेट है या नहीं है, अगर है तो जो मेन एक टाइप से आप कह सकते हैं एक्सेप्टेंस में उसको गारंटी दे दी या ग्रांट कर दिया परमिशन कि आप जो है सेंड कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और इंश्योर करना सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को इंश्योर करना कि दोनों जो भी सेंडर और रिसीवर है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होना चाहिए, कि सेंडर के पास से जाए और रिसीवर के पास ही ओपन हो, यानी सेंडर के पास से एनक्रिप्ट हो जाए और रिसीवर के पास से जाकर डिक्रिप्ट हो, कोई और बीच में कोई हैकर या कोई अनदर थर्ड पार्टी या बीच में ना देख सके मैसेज को कि कौन सा मैसेज जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके फर्स्ट फंक्शन तो देखिए सेम है, वापस से फिर वही वापस एक ही बात को बार बार ये बता रहे घुमा के अलग अलग तरीके से कि थोड़ा मैटर इंक्रीज हो जाए। फर्स्ट यहाँ पर आते हैं सेशन एस्टैब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेट, यानी कि टोटली 3 वे हैंडशेकिंग मेथड। कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, डेटा ट्रांसफर किया, तब तक मेंटेन करके रखा सेशन को और लास्ट में जाते जाते टर्मिनेट कर दिया कि और कम्युनिकेट नहीं करना, बस इतना ही। ठीक है, द लेयर अलाउ द टू प्रोसेसेस टू एस्टैब्लिश और यूज द कम्युनिकेशन and use the terminate the connection, after use terminate the connection. Dialog control, dialog control में क्या होता है, सेशन लेयर एक्ट एज ए डायलॉग कंट्रोलर, सेशन लेयर जो है एज ए डायलॉग कंट्रोलर की तरह काम करती है, डेट क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन द टू प्रोसेसेस, जो दो प्रोसेसेस के बीच में डायलॉग होगा। अब यहाँ पे ये डायलॉग वर्ड जो यूज कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, कम्युनिकेशन के लिए, कि दो प्रोसेसेस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होगा, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, सेशन लेयर का, इसलिए उसको हम डायलॉग कंट्रोलर बोल रहे हैं। We can say that it allows the communication between the two processes. हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखता है, वही बात आ गई, प्रोसेसेस को मेंटेन कर रहा है या कम्युनिकेशन को मेंटेन कर रहा है। ये बताता है कि यहाँ पर एक सिंप्लेक्स टाइप का कम्युनिकेशन यूज होगा, हाफ डुप्लेक्स यूज होगा या फुल डुप्लेक्स यूज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो होता है सेशन लेयर का, वो होता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन में क्या है, सेशन लेयर एट सम चेक पॉइंट्स ट्रांसमिटिंग द डेटा इन सीक्वेंस और सम एरर ओकर इन द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, यानी कि जिस टाइम पर सेंडर सेंड कर रहा है डेटा, सपोज करो कि उसने 10 नंबर ऑफ पैकेट्स को सेंड करना है, ठीक है, तो 10 नंबर ऑफ पैकेट को सेंड करने के लिए रिसीवर तक वो क्या करेगा, पहले फर्स्ट वाला पैकेट सेंड किया, एक चेक पॉइंट लगा दिया, दूसरे वाला सेंड किया, एक चेक पॉइंट लगा दिया, थर्ड पैकेट सेंड किया, फिर चेक पॉइंट लगा दिया, ऐसे सो ऑन, जब तक उसने 10 नंबर ऑफ पैकेट को सेंड नहीं किया तब तक उसने चेक पॉइंट्स लगाता रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स होंगे उससे ये पता लगेगा कि इतने तक डेटा हमारा एक्चुअल में सही तरीके से ट्रांसफर हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। जिसमें अगर एरर है तो हम पता कर सके कि कौन से चेक पॉइंट के बाद हमारा डेटा जो है वो नहीं गया, देन हम उसको रिट्रांसमिट कर देंगे। इससे क्या होगा कि बार बार जो पैकेट जा रहे हैं उनकी डुप्लीकेशन नहीं होगी। ठीक है, जो पैकेट जा चुके हैं उनकी डुप्लीकेशन नहीं होगी, और दूसरा जो भी पैकेट जा रहे हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी कौन सा पैकेट चला गया, कौन सा पैकेट रह गया, जो रह गया उसको रिट्रांसमिट कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर ये क्या करता है मेन पॉइंट, कि सेशन लेयर जो है चेक पॉइंट से ऐड कर देता है जिस टाइम हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं उस टाइम पर, जिससे सीक्वेंस जो है वो बना रहे। अगर कुछ भी एरर आए सीक्वेंस में या डेटा के
ट्रांसमिशन टाइम पर, देन द ट्रांसमिशन विल टेक प्लेस अगेन एट द चेक पॉइंट। तो उसी चेक पॉइंट से जिस टाइम पे एरर आया है उसी चेक पॉइंट से हम डेटा को रिट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया फिफ्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल विच इज सेशन लेयर। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है देन आप अपने फैमिली में फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।